Assalamu alaikum. I hope you are all doing well. And today is our topic is आपको टॉपिक तो देख के समझ आ ही गया होगा कि आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ACCA। ACCA के बारे में हम देखेंगे कि ACCA क्या है। आप सब तो जानते होंगे देयर आर मैनी डिफरेंट प्रोफेशंस इन लाइफ, फॉर एग्जांपल इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टेड अकाउंटेंट and ACCA, which is the best degree not only for Pakistan but all international countries. So basically, what is ACCA? How many cost of ACCA? How many exams of ACCA and all other related questions we discuss in this video, and it is very helpful for all new students that are thought for a new profession which is ACCA. It is very helpful video for all students that are in thoughts okay, why we choose ACCA or CA. So it is very helpful, and all guidelines related ACCA you can see in this video. So start my video with this. So आज हम देखेंगे ACCA क्या है। आज इस वीडियो में आपको ACCA का इंट्रोडक्शन मिलेगा, उसका स्कोप मिलेगा, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मिलेंगे कि ACCA क्या है, ACCA की कॉस्ट क्या है, क्या ये पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है, और इसके अलावा बहुत से क्वेश्चंस हैं। इसकी कॉस्ट क्या है, ये बहुत एक्सपेंसिव है, इसके अलावा एग्ज़ाम्स क्या हैं इसके, कि हम कब इसे स्टार्ट कर सकते हैं आफ्टर FSC और मैट्रिक. So all we are discuss in this video. So let's start this video with the Bismillahirrahmanirrahim. So we start this video with our topic ACCA, that is ACCA. First of all, what is ACCA? ACCA stands for, so first of all our question is what is ACCA? ACCA basically हमारे पास क्या है। ACCA stands for, what is ACCA? ACCA stands for Association Qualification of Chartered Accountant. So let's we discuss stands for. ACCA stand for, ये हमने देख लिया ACCA किसके लिए स्टैंड होता है। अब हम देखते हैं कि ACCA इंटरनेशनल डिग्री है और पाकिस्तान डिग्री है। सो यू ऑल नो दैट ACCA इज़ एन इंटरनेशनल डिग्री। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ACCA जो है वो हमारे पास जो है इंटरनेशनल डिग्री है। क्या है? इंटरनेशनल डिग्री है। बेसिकली ACCA हमारे पास इंटरनेशनल डिग्री है और पाकिस्तानी डिग्री भी है। पाकिस्तानी कैसे कि हम जब ACCA क्वालिफाइड कर जाते हैं तो हमें बहुत से ऑफ़र्स पाकिस्तान से ही आना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, बेसिकली ACCA जो होता है एज एन अकाउंटेंट, एज एन टैक्सेशन, ऑडिट हम कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली ACCA जो है वो है हमारे पास इंटरनेशनल डिग्री है। ठीक है, इंटरनेशनल डिग्री कैसे है हमारे पास? क्योंकि ACCA मोर देन 156 कंट्रीज़ आर रिक्वायर्ड दिस डिग्री। ये पाकिस्तान के अलावा 156 ममालिक में की जाने वाली और मोस्ट डिमांडेड प्रोफेशन जो है वो है ACCA। ACCA ना सिर्फ पाकिस्तान में हमें देखने को मिलता है या फिर इसके लिए हमें ऑफ़र्स आती हैं, बल्कि 156 आप किसी भी मुल्क में किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं तो आप ACCA करके इजीली जा सकते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है हाउ वी स्टार्ट ACCA। हम ACCA को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम ACCA को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। हम ACCA को आफ्टर मैट्रिक, आफ्टर FSC हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू मच कि हम FSC के बाद ही बेसिकली जो बहुत सी डिग्रीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल MBBS जो डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, इसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं और लॉयर्स होते हैं, बहुत से प्रोफेशंस हैं, तो उनके लिए बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है FSC और वो भी मोर देन 90% और 75-80% रिज़ल्ट होना चाहिए। लेकिन ACCA में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ACCA आफ्टर मैट्रिक भी स्टार्ट कर सकते हैं और FSC भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप आफ्टर मैट्रिक स्टार्ट करेंगे तो ये मोर देन 3 to 4 ईयर्स में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा हाई लेवल पे आके ACCA को स्टार्ट करें कि आप इजीली अपनी जो ACCA की स्टडी है, ACCA स्टडी को इजीली
कंटिन्यू कर सकें और ये आपके उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट ना हो, तो बेटर है कि आप एफएससी करें। लेकिन अगर कोई टॉपर स्टूडेंट है, ये बहुत बेस्ट है, या जिसका रिज़ल्ट 80 to 90% भी आता है, तो वो भी एसीसी आफ्टर मैट्रिक ईजीली कर सकता है। लेकिन अगर आप एफएससी करना चाहते हैं, तो एफएससी के लिए आपके लिए ये बहुत बेस्ट होगा कि आप आईकॉम करें। अगर आपने आईकॉम किया हुआ है फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में, तो आपके 2 एग्ज़ाम्स की एग्जम्पशंस आ जाती हैं, विच इज़ FA1 एंड FA2, विच इज़ FA1 एंड FA2, जो कि ACCA के एग्ज़ाम्स हैं। उसमें आपको एग्जामेशन मिल जाती है और आप नेक्स्ट आगे एग्ज़ाम्स को कंटिन्यू करते हैं एफएससी के बाद। तो आपने अब देख लिया कि हम ACCA को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं आफ्टर मैट्रिक और आफ्टर एफएससी, किस तरह से। अब हम बात करते हैं ACCA की एग्ज़ाम्स की। हाउ मैनी एग्ज़ाम्स ऑफ ACCA? ACCA हैव 17 एग्ज़ाम्स which are completely based on accounting, finance and management. ACCA is not too much difficult. ACCA के हमारे पास कितने एग्ज़ाम्स हैं? 17 एग्ज़ाम हैं, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं है और बहुत इजी भी नहीं है। तो इसलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम बात करते हैं टाइम पीरियड ऑफ ACCA। अब हम ACCA के टाइम पीरियड की बात करते हैं कि हम ACCA कितने ईयर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन ऑल ऑफ यू, कि आपका जो स्टूडेंट है, आपका जो बच्चा है, वो अगर डेली बेसिस पे पढ़ने वाला बच्चा है और वो हार्ड वर्कर है, तो आप इजीली उसे 2.5 ईयर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए बेसिकली ये रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आप डेली बेसिस का जो आपके लेक्चर्स होते हैं, जो आप पढ़ते हैं अपनी एकेडमी में, वो रोज़ाना आप उसे रीड आउट करें, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करें, आप डेली बेसिस पे उसके 3 to 4 आवर्स अपनी स्टडी को दें, तो आप इजीली मस्ट है कि आप 3 ईयर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हाउ मच इट डिफ़िकल्ट। इट्स नॉट टू मच डिफ़िकल्ट। ये एक हमारे पास रूमर्स हैं, जो बहुत से लोगों ने कहा हुआ है कि ACCA बहुत टफ़ है, इसके एग्ज़ाम्स क्लियर करना बहुत टफ़ है। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी स्टडी को कैसे लेके चलते हैं। ठीक है, अब हमने इसकी डिफ़िकल्टी लेवल की बात कर ली। अब हम देखते हैं वट वी बिकम आफ्टर डूइंग ACCA। ACCA की ग्रेजुएशन करने के बाद हम क्या बन सकते हैं? बेसिकली हम ACCA की क्वालिफिकेशन करने के बाद, उसकी ग्रेजुएट करने के बाद हम अकाउंटेंट बन सकते हैं, हम टैक्सेशन में जा सकते हैं, हम ऑडिट में जा सकते हैं, हम फाइनेंस में जा सकते हैं, मैनेजमेंट्स में जा सकते हैं। टू मच फील्ड्स इन ACCA। आपका जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, आप उसी फील्ड्स में जा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप फाइनेंस में जाएं, ऑडिट में जाएं, टैक्सेशन में जाएं, तो इट्स टू मच नॉट डिफ़िकल्ट, इट्स डिपेंड अपॉन योर इंटरेस्ट। ठीक है, आप किसी भी आगे फील्ड में जा सकते हैं। इसके बाद है हाउ मच कॉस्ट ऑफ ACCA। अब ACCA की कॉस्ट की बात करते हैं कि ACCA के ऊपर कितना खर्चा आता है पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए। बेसिकली ACCA की जो फ़ी होती है, ऑल फ़ी, वो हमारे पास डॉलर्स में और पाउंड्स में जाती है। ठीक है, तो ये कॉस्टली है बेसिकली, लेकिन टू मच कॉस्टली नहीं है। 7 to 8 लाख कह सकते हैं कि आप इसकी कॉस्ट है। ACCA के फुल एग्ज़ाम्स के क्लियर करने के लिए ये सारी इसकी कॉस्ट है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है कि उस मनी की, उस डॉलर की वैल्यू ज़्यादा होती जाती है, तो इसी तरह इसकी कॉस्ट भी ACCA की बेसिकली टाइम टू टाइम ज़्यादा होती जाती है। लेकिन पाकिस्तानी 7 से 8 लाख इज़ मोर देन इनफ। तो हमने इसकी कॉस्ट की बात कर ली। अब हम देखते हैं कि ACCA की रिक्वायरमेंट क्या है, कि कैसे हम ACCA को ज्वाइन कर सकते हैं। ACCA की रिक्वायरमेंट है FSC और मैट्रिक, बट मार्क्स जो हैं हमारे पास 45 to 50% इज़ मोर देन इनफ। अगर आपके 45 या 50% मार्क्स हैं इवन इन मैट्रिक और इवन इन FSC, देन यू स्टार्ट योर ACCA। लेकिन अगर आपने मैट्रिक के बाद FSC किया हुआ है और आपको उसमें नहीं पता था कि आपने FSC के बाद ACCA ज्वाइन करना है, अगर आपने FSC प्री मेडिकल की हुई है, प्री इंजीनियरिंग की हुई है, तो इसका कोई इशू नहीं है। आप इजीली जो है ACCA को FSC के बाद कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर जिन्होंने आज मेरी वीडियो देखी है और उनका ये गोल है कि उन्होंने ACCA ज्वाइन करना है और उनका इंटरेस्ट है इस फील्ड में, तो अगर वो अभी मैट्रिक उन्होंने क्लियर की है, अगर वो चाहते हैं कि अपना ACCA स्टार्ट कर लें, तो वो अभी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि उनकी इंटरेस्ट है कि वो आफ्टर FSC वो ACCA को स्टार्ट करें, तो ये मस्ट है। तो आप अपने FSC को प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल में क्यों ज़ाया करें, जिसका बाद में आपको कोई
फ़ायदा नहीं है। आप आईकॉम करें, आईकॉम के बाद आपको 2 पेपर्स की 2 एग्ज़ाम्स की एग्ज़म्पशन मिलेगी, देन आपने आगे नेक्स्ट अपने थर्ड एग्ज़ाम को स्टार्ट कर लेना है। अब एसीसीए की रिक्वायरमेंट स्टार्ट होगी, फिर क्वेश्चन आ जाता है, कैन वी स्टार्ट एसीसी आफ्टर मैट्रिक? यस, वी स्टार्ट एसीसी आफ्टर मैट्रिक। हम इजीली आफ्टर मैट्रिक इसे स्टार्ट कर सकते हैं। हाउ वी टेक एडमिशन इन एसीसी? एसीसीए इज़ वेरी सिंपल कि हम एसीसी को किसी भी एकेडमी से, बेस्ट एकेडमी से, बहुत सी एकेडमीज हैं पाकिस्तान में, हम इजीली कहीं पे भी एडमिशन ले सकते हैं। इवन कि आप ऑनलाइन स्टडी भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे ये एडवाइस है कि आप जो स्टार्ट के एग्ज़ाम्स हैं वो किसी भी इंस्टीट्यूट से क्लियर करें, देन आपको अंदाज़ा हो जाएगा अपने एग्ज़ाम्स के बारे में, तो आप उसको किसी एकेडमी से या फिर इसके अलावा ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हैं। हाउ मैनी सब्जेक्ट्स ऑफ एसीसी? अब हम बात करते हैं कि एसीसीए में सब्जेक्ट्स कितने हैं, मीन्स की एग्ज़ाम्स कितने हैं। एसीसीए के टोटल सब्जेक्ट्स, टोटल एग्ज़ाम्स 17 हैं, 17 एग्ज़ाम्स हैं एसीसीए के। इसके बाद हम आगे बात करते हैं व्हेन वी स्टार्ट जॉब ऑफ एसीसी। हम एसीसी की जॉब कब स्टार्ट कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपने 7 एग्ज़ाम्स क्लियर करनी है, मींस के फाइनेंशियल लेवल कंप्लीट कर लिया है, तो इसके बाद भी अगर आप अपनी एजुकेशन का या अपने कॉस्ट खुद उठाना चाहते हैं, खर्चा खुद उठाना चाहते हैं, या फिर आपको एक्सपीरियंस है, या फिर इसके अलावा आप अपनी जॉब के साथ साथ अपनी एग्ज़ाम्स को कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आप 7 एग्ज़ाम्स के बाद अपनी किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल लेवल का सर्टिफिकेट आ जाता है। लेकिन इसके लिए मेरे पास ये एडवाइस है आपके लिए कि आप ज़्यादा तो नहीं तो 9 एग्ज़ाम्स के बाद इसे स्टार्ट करें, विच इज़ मोर बेस्ट। क्योंकि जब आप अपने साथ कोई प्रोफेशन या कोई जॉब स्टार्ट करते हैं तो आप अपनी स्टडी को वैसा टाइम नहीं दे सकते जैसे आप जस्ट सिर्फ अपनी स्टडी को लेकर टाइम दे सकते हैं। इसके बाद है विच इंस्टीट्यूट इज़ बेस्ट फॉर एसीसीए? टू मच इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान, बहुत से इंस्टीट्यूट हैं। फॉर एग्जांपल स्कैन्स इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंसी, मिर्चा लावा इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंसी, इसके अलावा पैक इंस्टीट्यूट है, ठीक है। इसके अलावा स्टार राइज इंस्टीट्यूट है जो कि एसीसीए हमें प्रोवाइड करता है। इसके अलावा MIUC, TMUC, जिनसे मैंने खुद क्वालिफाइड किया है अपने फर्स्ट 2 एग्ज़ाम्स। इसके बाद आगे बात करते हैं हाउ मैनी सब्जेक्ट्स वी टेक। यस, हमने पहले बात कर ली कि कितने एग्जाम्स होते हैं, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। अब विच इंस्टीट्यूट इज बेस्ट फॉर एसीसीए, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरे नज़दीक अगर हम सबसे पहले देखें, बहुत से नए इंस्टीट्यूट आ रहे हैं पाकिस्तान में जो कि एसीसीए प्रोवाइड करते हैं, बहुत से इंस्टीट्यूट हैं, ये आप पे डिपेंड करता है आपको। लेकिन इसकी मैं प्रमोशन नहीं कर रही, लेकिन जस्ट मैं आपको एक एडवाइस दे रही हूँ। स्कैन स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी इज़ बेस्ट फॉर योर एसीसीए एग्जाम्स एंड आप यूँ चुटकियों में अपना एसीसीए क्लियर कर सकते हैं। आप इजीली अपने एग्जाम्स स्कैन्स में कर सकते हैं। इसके अलावा ना सिर्फ स्कैन, इसी तरह राइस इंस्टीट्यूट भी बहुत बेस्ट है, पैक इंस्टीट्यूट भी बहुत बेस्ट है। इसके अलावा MIUC, TMUC एंड मिर्चा लावा। लेकिन टॉप जो आप गूगल पे भी देख सकते हैं कि जो टॉप इंस्टीट्यूट हैं जो सीए प्रोवाइड करते हैं या एसीसीए प्रोवाइड करते हैं, वो स्कैन्स हैं, मिर्चा लावा है, MIUC है, TMUC है, बहुत से हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन इनका फीस लेवल भी सबका डिफरेंट है। इसके बाद आता है एग्ज़ाम प्रोसेस ऑफ एसीसीए। चलिए हम एग्ज़ाम से पहले अब हम बात करते हैं कि एसीसीए में एडमिशन। मैं आपको क्राइटेरिया बताती हूँ। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाएंगे, फॉर एग्जांपल हम किसी इंस्टीट्यूट को ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी इंस्टीट्यूट हो, आप सबसे पहले वहाँ जाएंगे। अगर आप FSC क्लियर हैं या मैट्रिक क्लियर हैं, ये इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपने जब भी ये मैट्रिक या FSC आप जा सकते हैं, आप वहाँ जाएंगे, उस इंस्टीट्यूट में आप अपनी रजिस्ट्रेशन कराएंगे। जैसे कि हम किसी स्कूल में जाते हैं तो फर्स्ट एडमिशन फ़ी पे करते हैं, एडमिशन करवाते हैं, तो सबसे पहले आपको एडमिशन फ़ी पे करनी होगी, जो कि हर इंस्टीट्यूट की डिफरेंट है। इसके अलावा अगर आप, जैसे कि मैंने बताया 17 एग्ज़ाम्स हैं, आप अगर फर्स्ट स्टार्ट में ही 2 एग्ज़ाम्स या 3 एग्ज़ाम्स लेते हैं, उन तीनों की पर एग्ज़ाम हर इंस्टीट्यूट फ़ी लेता है, कि जो कि सबकी डिफरेंट है, ठीक है।
फॉर एग्जांपल आपने दो जो है सब्जेक्ट्स चूज़ किए हैं तो उन दोनों की फ़ी होगी, इसके अलावा आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी होगी। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, मैं यहाँ एग्जांपल ले रही हूँ लेकिन मे बी डिफरेंट हो या इससे ज़्यादा हो या इससे कम हो। हम किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहाँ 10 के हमारे पास रजिस्ट्रेशन फ़ी है, इसके अलावा 20 के पर सब्जेक्ट फ़ी है, ठीक है। तो आपने 2 सब्जेक्ट्स लिए तो 20 40 के आपके 2 सब्जेक्ट की फ़ी जो आप क्लियर कर लेंगे, लेकिन जब आप नेक्स्ट सब्जेक्ट चूज़ करेंगे तो आपको दोबारा पे करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन इन ACCA UK। जैसे अब हम उस इंस्टीट्यूट में चले गए, वहाँ उनको रजिस्ट्रेशन फ़ी पे की, पर एग्ज़ाम फ़ी पे की उस इंस्टीट्यूट का है, क्योंकि वो आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे, आपको मॉक्स करवाएंगे। ये उस इंस्टीट्यूट की है, लेकिन बेसिकली ये डिग्री तो यूके बेस्ड है। तो आपने यूके में भी रजिस्टर होना है, उनकी वेबसाइट में रजिस्टर होना है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी £45 है। मीन वाइल 45 है, बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है। लेकिन आजकल जो उसकी फ़ी है वो £40 है। मोस्ट प्रॉबली लास्ट ईयर से तो यही चल रही है, इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी है। अब जब हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं यूके में, नॉट पाकिस्तान, यूके में, क्योंकि ये यूके बेस्ड डिग्री है, तो वहाँ हमारा रजिस्टर होना, उनके पास हमारा नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर जाएंगे, तो उसके बाद हमारे एग्ज़ाम्स होंगे। तो जब हम उसके में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, हम उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करते हैं £45। उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, डॉक्यूमेंट्स बहुत से स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं, बहुत से कि इसीलिए मैं आपको कह रही थी FSC बेस्ट है अगर आपने ICOM किया हुआ, ठीक है। FSC जब आप कर लेंगे तो आप 18 ईयर्स के इजीली हो जाएंगे, तो आपका ID कार्ड, स्मार्ट कार्ड भी उसके साथ अटैच होता है। जो ACCA UK बेस्ड रजिस्ट्रेशन है उसमें आपका ID कार्ड रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा आपने अगर मैट्रिक की है तो मैट्रिक सर्टिफिकेट, एंड अगर FSC की है तो FSC सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है। लेकिन जो ID कार्ड है, और वो भी इंग्लिश में ID कार्ड आपका बेस्ट होना चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट है। 2 रिक्वायरमेंट्स हैं मैट्रिक का, या फिर अगर आपने मैट्रिक किया है तो मैट्रिक करने के बाद आप 18 ईयर्स के होल्ड किए हैं कि आपका ID कार्ड बन गया है, तो आप आपका ID कार्ड, मैट्रिक की जो एग्ज़ाम शीट होती है, मार्कशीट होती है, इसके अलावा अगर आपने FSC किया हुआ है तो FSC की एग्ज़ाम जस्ट इनमें से सिंगल आपने लेना है कोई भी। अगर आपने FSC की है तो FSC की मार्कशीट और ID कार्ड, ये दोनों रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद आप आफ्टर 10 to 15 डेज़ आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है, आप इजीली रजिस्टर हो जाते हैं ACCA में। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम प्रोसेस ऑफ ACCA। आप एग्ज़ाम में तभी बैठ सकते हैं जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, तो आप उसके बाद इजीली एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। लेकिन जब आपने किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, वहाँ के आपने लेक्चर्स लिए, और मोस्ट प्रॉबली अगर आपने एक सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल, लेकिन ये स्टार्ट में आपको 2 से 3 एग्ज़ाम चूज़ करने पड़ते हैं और ये इजी होते हैं। आपको स्टार्ट में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक एग्ज़ाम को लेके आप 2 से 3 एग्ज़ाम एक साथ लें, लेकिन आप 2 से 3 मंथ में ईजीली एक एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। अब आपने 2 से 3 एग्ज़ाम में एक एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया। और एक और बात, ACCA की जो यूके की है, मतलब वहाँ हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, तो हर मंथ की एक स्टार्ट की और एक लास्ट की डेट आती है। जब आपका एग्ज़ाम 3 मंथ्स के बाद प्रिपेयर हो जाता है और आप चाहते हैं कि मैं इस मंथ में अपना एग्ज़ाम दूँ, मंथ में 2 डेट्स आती हैं, एक स्टार्ट में और एक एंड में। जब आपको लगे कि आपकी 3 मंथ्स के बाद, कुछ बच्चों की 2 मंथ्स के बाद प्रिपरेशन हो जाती है और आप एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, तो आप किसी भी डेट पे जिस इंस्टीट्यूट में लेना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आजकल जो इंस्टीट्यूट हमें जहाँ हम एग्ज़ाम दे सकते हैं वो है SCANS, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बहुत से कैंपस हैं, लाहौर है, कराची है। इसके अलावा SBM भी जो इंस्टीट्यूट है वो भी हमें एग्ज़ाम की फ़ैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो आप जब किसी एग्ज़ाम के लिए बैठेंगे तो आपको उनकी ड्यू डेट होगी कि आप इस डेट तक अपनी फ़ीस सबमिट करवाएं, जो कि £80 होती है स्टार्ट के 4 एग्ज़ाम की। इसके बाद £90 होती है पर एग्ज़ाम। तो आप £80 अपनी एग्ज़ाम की फ़ी लेंगे और उस इंस्टीट्यूट में जाएंगे, अपनी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करेंगे, रजिस्ट्रेशन वगैरह जो होगी, और उसके बाद आप एग्ज़ाम की डेट लेंगे, आप एग्ज़ाम के लिए बैठेंगे। अब जब आप एग्ज़ाम के लिए बैठेंगे तो वो ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड। इट इज़ टोटली कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, जिसमें 50 MCQs आते हैं एंड पर MCQs 2 मार्क्स होते हैं। पासिंग क्राइटेरिया है 50%, जिसने 100 में से 50% पास कर लिया, फॉर मतलब मीन्स के 50 में से 25 MCQs जिसके ठीक होगी, उसने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है।
100 मार्क्स का ये पेपर होता है पर एग्ज़ाम, और 50 MCQs 50 MCQs होते हैं एंड 50 मार्क्स पासिंग क्राइटेरिया है। अब जब आप एग्ज़ाम के लिए बैठेंगे, आप लैब में बैठेंगे, आपके सामने कंप्यूटर होगा, ठीक है। तो आप उसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपने यूके में रजिस्ट्रेशन करवाई होगी, वो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर करनी है और अपने एग्ज़ाम को स्टार्ट करना है। एग्ज़ाम का जो टाइमिंग है स्टार्ट की, वो पर MCQs 2 मिनट्स होती है, और 50 MCQs के लिए आप अपना टाइम देख लें, 1.5 जो है 1.5 आवर जो होता है इसका टाइम होता है। और आप ईज़िली बहुत ही ईज़िली आपके पास आपके 20 से 25 मिनट रह भी जाते हैं और आप इजीली आराम से कौन से एग्ज़ाम कर सकते हैं, टाइमिंग का कोई इशू नहीं है। जब आपने एग्ज़ाम कर लिया तो आपके पास एक ऑप्शन होगा फिनिश एग्ज़ाम करेंगे तो आफ्टर 1 to 2 मिनट आपके पास आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। आपने 100 में से 78% पास किया है। 50%, अगर आपने एग्जैक्ट 50% भी पास कर लिए तो आप पास हो गए। लेकिन अगर आपका 40% रिजल्ट आया, मीन्स कि आपके 40 मार्क्स आए हैं और एक MCQ से भी अगर आप रह जाते हो तो आप फेल हो जाते हो। अब जब सॉरी टू से इंशाल्लाह सब स्टूडेंट्स पास हो जाएंगे, एग्ज़ाम बहुत इजी होते हैं। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम फेल हो जाता है, 48 46 भी आपके मार्क्स आ जाते हैं तो आप फेल हो जाते हो। अब क्या होता है, जब आपने दोबारा एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना होता है तो उसके साथ आपको दोबारा से वो 80 पाउंड या 90 पाउंड जो भी फ़ी होती है वो पे करनी होती है और दोबारा एग्ज़ाम में बैठना होता है। तो इसी के साथ हम आज का अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं, विच इज़ रिगार्डिंग ACCA। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, ACCA की गाइडलाइंस से कुछ भी पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अब के लिए अल्लाह हाफिज़।